Friends, new day, new hope. Let's start our English class. And as earlier we are discussing that a story which is written by Ruskin Bond, Frogs in the Fountain. And what we discussed? We discussed about marigolds, garlands. Okay, marigolds, garlands, and then after that about double chin that which is appeared due to stung of bees, और यह किसके कारण हुआ था? मधुमक्खी के काटने के कारण हुआ था. And then about second helpings means after eating some food from your plates you need more, that is your second helpings. Okay, and now let's start about next what the writer is saying. Okay, talking of marigolds, Granny surrounded her house with them as she believed they kept snakes away. Apparently snakes do not like their pungent aroma. I believed too in this folklore until I was told that snakes do not have a strong sense of smell and would be impervious to the scent of flowers or other odors. कह रहे कि जब मैरीगोल्ड के बारे में, गेंदे के फूल के बारे में क्या कह रहे हैं लेखक कि दादी माँ ने उसको अपने घर के चारों तरफ लगा दिया था और उनका क्या मानना था कि इसकी जो स्मेल है, इसकी जो सुगंध है, इससे सांप वगैरह दूर रहते हैं, वो घर के आस पास नहीं आते हैं. और परंतु क्या होता है कि जो स्नेक्स है वो क्या नहीं करते, उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत तेज महसूस होती है, तेज गंध महसूस होती है, जिसके चलते वो आसपास नहीं आते हैं. और मैं भी ऐसा मानता था इस पुराने किस्से को, ठीक है. परंतु जब मुझे एक अनुभवी द्वारा ये बताया गया, जो विशेषज्ञ द्वारा ये बताया गया कि ये जो सांप होते हैं उनको कोई सेंस नहीं होता, किसका, कि किसी भी गंध का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है. और ये क्या है, और इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है. अब कहते हैं कि यद्यपि मैंने दादी माँ के बगीचे में सांपों को कभी देखा नहीं है. हाँ, हमारे उस बगीचे में क्या होते थे, बहुत सारे मेंढक होते थे, और वो किसको धन्यवाद दे रहे हैं, उनके बगीचे में एक फव्वारा लगा हुआ था, फाउंटेन लगा हुआ था, ठीक है, जो उनके दादाजी के द्वारा लगाया गया था. परंतु अब उसका क्या हो रहा है, अब उसको नेग्लेक्ट, नजरअंदाज किया जा रहा है उनकी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद. फिर कहते हैं कि अगले कुछ वर्षों तक उस फव्वारे ने ढंग से काम नहीं किया, परंतु वो एक रिजर्वियर बन गया था. क्या, एक पानी का स्रोत इकट्ठा करने का वो बन गया था, जिसमें कुछ बारिश का पानी क्या होता था, स्टोर होता था, और फिर वो वाटर लिलीज से भर जाता था, ठीक है. कह रहे एक दिन मैं जब अपने काम से फ्री होके लौटा तो मैं एक बकेट में कुछ छोटी छोटी मछलियां लेके आया, परंतु मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके साथ टैडपोल्स भी आ गए हैं, और मैंने उसे उस फाउंटेन में रख दिया है, ठीक है, जो लिली पॉन्ड था उसमें रख दिया है. और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कुछ 1-2 दिन तो मछलियां जिंदा रही, परंतु कुछ समय बाद वो मर गई. परंतु जो टैडपोल्स थे वो मेंढक बन गए थे, और वो अभी भी क्या थे, जीवित थे. और इससे पहले कि वह लेखक कुछ कर पाता, मेंढक क्या कर गए थे, चारों तरफ
फैल गए थे और शीघ्र ही उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब कहते हैं कि कभी वो अपने कहाँ देखते हैं, बरामदे में देखते हैं, और कभी क्या कर रहे हैं, अपने कमरे के अंदर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वे हमारे उससे रूम से दूर रहें। फिर लेखक कहते हैं कि मैं कभी भी रात को सो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उनकी टर टर की आवाज से डिस्टर्ब होता है। कहते हैं कि उनके घर में आंट आई, आंट माबेल, और वो क्या कहती हैं कि वह सो नहीं सकती थी। क्यों? और क्योंकि वह आवाज के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और जो भी आवाज होती है उससे वो है परेशान होती है। ओके, अब कहते हैं कि आंट माबेल कुछ दिन तक घर में रुकी हुई थी, परंतु एक दिन फिर हमने ये कहा कि मेंढक चले जाएंगे जब बरसात का टाइम खत्म हो जाएगा। when rain will go away then frogs will also go away, but this not happened. After rainy season off, still frogs are there. One day frogs jumped into her बाथ टब। क्या हुआ, एक बार उनके बाथ टब के अंदर फ्रॉक्स जंप कर गया और वह खूब तेज चिल्लाई। ठीक है, और फिर खानसामा आया, मैं गया और हमने पाया कि उनके इस परेशानी का कारण क्या था, बाथरूम के अंदर एक बड़ा सा मेंढक था। ठीक है, फिर क्या किया, फ्लश चेंज किया, खींचा, जिससे कि क्या हुआ, वो चला गया। और आंट माबेल क्या करी, उन्होंने वह घर से लखनऊ के लिए निकल गई। ठीक है, अब ग्रैनी, दादी माँ, मैं और एक श्रमिक को मैं लेके आया और क्या किया, पूरे घर को साफ किया और जो फाउंटेन था उसको साफ किया और फिर उसको एक बाल्टी में रख दिया और खानसामे को क्या कहा कि इसको कहीं दूर ले जाके फेंक आओ। ठीक है, फिर वो आपस में क्या बात कर रहे हैं कि क्या हमें इसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, बिकॉज दिस पीपल ईट्स व्हाटएवर दे गेट। ओके, कि जो चाइनीज लोग होते हैं उनको कीड़े मकोड़े से मतलब नहीं है, उनको बस पेट भरने से मतलब है। अब तो फिर ग्रैनी ने कहा कि हंसते हुए मजाक में कि वो मेंढक कछुआ नहीं खाते हैं, वो सिर्फ लेग पीस खाते हैं। ओके, अब क्या हुआ, कहते हैं कि उसको एक्सपोर्ट तो नहीं किया। खानसामे ने क्या किया, उस बकेट को लिया और उसको वह रेलवे स्टेशन के पीछे एक तालाब था, वहां पे वह छोड़ के आ गया। अब कुछ समय बाद वो क्या देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे पता चला कि चारों तरफ से मेंढक ही मेंढक दिखाई दे रहे हैं। तो जो स्टेशन मास्टर थे उनको एक आइडिया सूझा, क्या, उन्होंने एक इनाम घोषित किया कि मेंढक पकड़ो और अपना इनाम ले जाओ। ठीक है, फॉर दैट मैनी पीपल्स डू दिस जॉब एंड देन दे हैव बीन पैक्ड इन अ बॉक्स and labeled to Lucknow Zoo attendant Superintendent साहिब। बक्से के ऊपर क्या किया गया, एक कागज लगाया गया, एक लेबल चिपकाया गया कि टू लखनऊ जू सुपरिटेंडेंट अटेंडेंट डिस्पैच एज अ फ्री गिफ्ट। उनको एक उपहार भेजा गया है, क्योंकि जू चिड़ियाघर ही होता है जहाँ पर क्रिएचर्स रहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और स्टेशन मास्टर फिर कहता है, इससे पहले भी हम आपको जो गली के कुत्ते होते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनका कंसाइनमेंट भेज चुके हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज फॉर योर चैप्टर फ्रॉग्स इन द माउंटेन। थैंक यू।